तो नमस्कार, मेरा नाम है संजू बिस्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा कप्तान तो राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच बने थे। इन दोनों की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही भारतीय क्रिकेट में लगातार बदलाव हो रहा है। खासतौर पर टीम इंडिया टी20 क्रिकेट अलग ही अंदाज से खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस साल अक्टूबर-नवंबर में भी टी20 विश्व कप होना है और भारत पिछले साल की नाकामी को भुलाकर इस बार टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन ऐसा करने के चक्कर में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो अब टीम पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ बार बार प्रयोग करने की बात भले ही कह रहे हों, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप की लगातार 2 हार भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी है। अगर अब भी नहीं संभले तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग किए तो फिर भारत का हाल पिछले टी20 वर्ल्ड कप जैसे होने में देर नहीं लगेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे इसके बारे में बताएंगे आपको। दरअसल भारतीय टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप जीतना है तो फौरन 3 चीज़ों में सुधार करना होगा। आइए एक एक करके इनको समझाते हैं। पहला जो कारण है उसको आपके सामने में रख रहे हैं। टी20 विश्व कप शुरू होने में अब 40 दिन से कम का समय बचा है। एशिया कप के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से घरेलू सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया से जहां भारत 3 टी20 खेलेगा तो वहीं साउथ अफ्रीका से भी 3 टी20 के अलावा इतने ही वनडे मैचों की सीरीज होगी। इस सीरीज का आखिरी मैच 11 अक्टूबर को खत्म होगा और इसके फौरन बाद भारतीय टीम टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएगी। यानी एशिया कप को छोड़ दें तो भारतीय टीम टी20 विश्व कप से पहले 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। ऐसे में अब भारतीय टीम को प्रयोगों से बचना होगा और अपना प्लेइंग 11 सेलेक्ट करना होगा। इसमें भी टॉप ऑर्डर तय करना सबसे ज़रूरी है। पिछले टी20 विश्व कप में भारत की हार की वजह टॉप ऑर्डर ही रहा था। हालांकि एशिया कप में भी भारत उसी टॉप ऑर्डर के साथ उतरा। सभी मुकाबलों में केएल राहुल और रोहित शर्मा ने टीम के लिए ओपनिंग की और विराट कोहली तीसरे नंबर पर उतरे। लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो केएल राहुल खरे नहीं उतरे। उन्होंने जब से कमबैक किया है वो रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। उन्होंने 4 मैच में 104 के स्ट्राइक रेट से 70 रन बनाए हैं। यही टी20 के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाएगा, वो भी तब जब भारतीय अटैकिंग क्रिकेट की सोच के साथ खेल रही है। कोहली जरूर लय में लौटते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी मात्र 122 का रहा, जो टी20 में टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के लिहाज से बेहतर नहीं माना जाएगा। रोहित अटैकिंग क्रिकेट तो खेल रहे हैं, अच्छी शुरुआत भी दिला रहे हैं, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से मिडिल ऑर्डर पर दबाव आ रहा है। ऐसे में भारतीय टीम को टॉप ऑर्डर की परेशानी को दूर करना होगा। हालांकि आपको बता दें कि जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ था उसे कप्तान रोहित शर्मा एक बड़ी पारी को बनाने में सक्सेसफुल भी रहे थे। अब इसके बाद की बात करें तो बीते कुछ महीनों में प्रयोग के तहत ओपनिंग में कई खिलाड़ियों को आजमाया गया है। ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा ने पारी की शुरुआत की। इसमें सूर्य कुमार यादव असरदार भी साबित हुए हैं। ऐसे में अगर केएल राहुल रन बनाने में जूझ रहे हैं तो सूर्य कुमार को टॉप ऑर्डर में परखा जा सकता है। वो इस फॉर्मेट के माकूल बल्लेबाज हैं। वो मैदान के हर कोने पर शॉट्स खेल सकते हैं। उनके टॉप ऑर्डर में आने से रोहित शर्मा पर दबाव कम हो सकता है और वो पारी को संभालने की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि भारतीय टीम मैनेजमेंट के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर सूर्य कुमार को ओपनिंग में आजमाना है तो उन्हें फिर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सभी 6 टी20 में यह जिम्मेदारी देनी होगी ताकि वो खुद को इस रोल में ढाल सके। टी20 वर्ल्ड कप सिर पर है और अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि विकेट कीपर कौन होगा। यह जिम्मेदारी ऋषभ पंत निभाएंगे या टीम के अनुभवी बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। इसे लेकर भी प्रयोग हो रहे हैं। कार्तिक सिर्फ विकेट कीपर नहीं है, बल्कि टीम उन्हें मैच फिनिशर के तौर पर देख रही है। उन्होंने जब से कमबैक किया है तब से कई अहम पारियां खेली हैं, लेकिन एशिया कप में उन्हें 2 मैच खेलने को मिले। पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे। उनके स्थान पर पंत को मौका मिला, लेकिन वो भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए।
भारत ने हांगकांग के खिलाफ मुकाबले में कार्तिक और पंत दोनों को खिलाया, लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट की यह सोच समझ से परे रही, क्योंकि कार्तिक की इस मैच में बल्लेबाजी ही नहीं आई और वो विकेट कीपिंग की जगह आउटफील्ड में दौड़ लगा रहे थे। बार बार बदलाव करना कार्तिक और पंत के लिए ठीक नहीं है, इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है और टीम में अपनी जगह को लेकर हमेशा संदेह बना रहता है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ को चाहिए कि T20 विश्व कप खेलना है तो इन दोनों में से किसी एक पर भरोसा जताना होगा और फिर उसे उतने मौके देने होंगे ताकि वो अपने रोल में फिट हो सके। भारतीय टीम पिछले साल T20 विश्व कप के बाद से ही इस टूर्नामेंट के अगले संस्करण की तैयारियों में जुट गई थी। इसी वजह से पिछले विश्व कप के बाद से ही भारत ने 25 से अधिक खिलाड़ियों को T20 फॉर्मेट में आजमाया। इसमें गेंदबाज, बल्लेबाज, विकेट कीपर, ऑलराउंडर सभी लोग शामिल हैं। पिछले T20 विश्व कप के बाद से भारत ने अब तक 27 T20 मैच खेले हैं और इनमें से 25 से अधिक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में आजमाया है। कहने को यह प्रयोग अच्छा हो सकता है, इससे बेंच की जो स्ट्रेंथ है वो परखने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन जब आप T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनज़र ऐसा कर रहे हों तो फिर कहीं ना कहीं रणनीति में चूक है। इतने ज़्यादा खिलाड़ियों को आजमाने और बार बार टीम का कॉम्बिनेशन बदलने के कारण कोई खिलाड़ी सेटल नहीं हो पा रहा है। अगर कुछ बल्लेबाजों को छोड़ दें तो बाकी को यह पता ही नहीं कि उन्हें किस नंबर पर बल्लेबाजी करनी है। बार बार उनका बैटिंग ऑर्डर बदला जा रहा है, यही हाल गेंदबाजी का भी है। वहीं अगर श्रीलंका और पाकिस्तान को देखें तो बीते कुछ महीनों में इन टीमों ने 1.5 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों को T20 में मौका दिया, लेकिन दोनों टीमों ने बार बार प्लेइंग 11 और टीम कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं किया। यही वजह है कि दोनों टीमें T20 विश्व कप से पहले अच्छी लय में दिख रही हैं। अब भारत के सामने में सबसे बड़ी चुनौती है कि टीम में संतुलन कैसे बिठाएं, किसे नंबर पर खिलाएं। आपका टीम इंडिया के प्रदर्शन और तैयारियों पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।